हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुरम शहजाद। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएसए का B1 B2 वीज़ा किस तरह हासिल करते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से या फिर अरब कंट्री किसी से भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखें ताकि बगैर किसी मिस्टेक के, बगैर किसी गलती के आप इसको बड़ी आसानी से फिल कर सकें और यूएसए का वीज़ा हासिल कर सकें। आपको मेरे चैनल पे यूएसए के अलावा कनाडा का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का और बहुत से कंट्रीज़ के वीज़ाज़ किस तरह अप्लाई करते हैं वो वीडियोस मिलेंगी। सो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आइए आप इसको फिलअप करते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल पे जाएंगे। यहाँ पे जाके लिखेंगे DS-160। उसके बाद जो आएगी ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160, इस पे जाएंगे और हमें ये एक पेज ओपन हो जाएगी। इस पे आएगा जी सबसे पहले कि आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप वीज़ा कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। लाइक मैं पाकिस्तान से हूँ तो इसकी एक ही ऑप्शन आएगी, इस्लामाबाद। और इसके नीचे सिक्योरिटी होगी। इस पे किया और स्टार्ट एन एप्लीकेशन। ले जी, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। आई एग्री किया और ये जो आपका एप्लीकेशन आईडी होगी ना, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगर लेट्स सपोज अगर आप इस एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाते हो तो दोबारा इन होने के लिए आपको चाहिए होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है और ये आपके बहुत काम आएगा। इसको प्लीज़ नोट कर लें। और इसके नीचे आएगा जी सिक्योरिटी क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा है। आप इसमें से कोई भी एक चूज़ करके और इसका आंसर जो है ना वो याद रखें। लेट्स इसके जो है ना, मेरा ये मदर नेम शमीम, मैंने जो है ना फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया और इसको चूज़ करके कंटिन्यू करेंगे। आगे आगे ये सारा जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये सारा आपने फिल करना है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट डिटेल्स। जो आपका नाम पासपोर्ट पे है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लिखेंगे। जैसे ये मेरा सर नेम शाह है और फ्रॉम माई गिवन नेम है और उसके बाद डज नॉट अप्लाई नहीं होता। हैव यू एवर यूज योर अदर नेम्स, नहीं। और उसके बाद होगा टेली कोड रिप्रेजेंट योर नेम, बिल्कुल नहीं, नो कर दिया। उसके बाद सेक्स मेल, मटेरियल सिंगल, सिंगल है तो सिंगल करेंगे, मैरिड है तो मैरिड, डाइवोर्स, जैसा आपका स्टेटस है उसके मुताबिक आप इसको बिल्कुल ठीक से फिलअप करेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, 90, और गुजरात से, सिटी, प्रोविंस पंजाब, और कंट्री पाकिस्तान। ठीक हो गया। इसके बाद इसको सेव करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट पेज। उसके बाद ये आपकी जो नेशनैलिटी पूछेगा, नेशनैलिटी आपकी जो भी है आप इसको पाकिस्तानी है पाकिस्तानी, अगर कोई और है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनैलिटी अदर देन पाकिस्तान, नहीं, मेरी नहीं है तो मैं इसको नहीं करूँगा। आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कंट्री रीजन, नहीं। इसके बाद यहाँ पे अपना आप लिखते हैं आईडी कार्ड नंबर, तो नीचे यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, यूएस टैक्स पेयर आईडी नहीं है, तो सेव किया, कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट। तो पर्पस ऑफ ट्रिप टू यूएसए, टेम्परेरी बिजनेस प्लेयर विजिटर, जो कि मैं विजिटर हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा बी, कैटेगरी B1 B2। उसके अलावा हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, यहाँ पर अगर आपने कोई स्पेसिफिक डेट प्लान की हुई है तो उसको आप यस करेंगे और उसकी डेट लिखेंगे, कब आप अराइवल हो रहे हैं यूएस में,
और डिपार्चर की डेट वगैरह सारी डिटेल्स। अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो मेरा जो है ना प्लान है 22 दिसंबर से लेके तो 15 दिन का प्लान है मेरा। ये हो गया 15 दिन का मेरा प्लान है यूएस में स्टे करने का। तो मेरा जो डेट है वो 22 होगी। सही हो गया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने यूएस में कहाँ स्टे करना है। अगर आपके पास है एड्रेस तो वो यहाँ पे ज़रूर लिखना चाहिए। तो मेरे पास तो है, तो मैं तो लिखूंगा इसका। और स्टेट है मैरीलैंड। जिप कोड आपको चाहिए, अगर नहीं आप गूगल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, मैं खुद। अगर आपका कोई और आपको स्पॉन्सर करे तो आपने उस पर अदर पर्सन करना है और उसकी डिटेल्स लिखनी है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो सेल्फ पे, जैसे कि मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं खुद सेल्फ पे ही करूँगा। इसको साथ साथ सेव करते जाना है। उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट पेज आ गया। ये पूछ रहा है पर्सन ट्रेवलिंग विद यू। अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो आपने इसको यस करना है। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो नो करेंगे। क्योंकि मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई और नहीं है, तो मैं इसको नो ही करूँगा। कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट पेज। और ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन इन द यूएस। पहले गए हैं तो यस करेंगे, उसकी डिटेल वगैरह सारी लिखेंगे कि आप कब गए थे। अगर नहीं गए तो नो करेंगे। हैव यू एवर बीन इशूड यूएस वीज़ा, यस करेंगे, सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी आपको। अगर नहीं तो नो करेंगे। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड ए यूएस वीज़ा। अगर आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो आप उसको यस करके इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर नहीं हुआ तो नो करेंगे। क्योंकि मेरा नहीं हुआ तो मैं नो ही करूँगा। नो। कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट पेज। और इस पे जो पूछ रहा है कि होम एड्रेस लिखें और मेलिंग एड्रेस, सारी डिटेल्स। ये यहाँ पे मैंने अपने घर का एड्रेस लिख दिया, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल जोन और कंट्री पाकिस्तान। इज योर मेलिंग एड्रेस इज द सेम एज योर होम एड्रेस, यस ऑफ कोर्स। अगर आपका सेम वही एड्रेस है तो यस करेंगे, वरना आप चेंज करेंगे। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर प्राइमरी, सेकेंडरी अगर है तो, अगर जो आपका फ़ोन नंबर है तो वो लिखेंगे, तो नहीं तो इसको डज नॉट अप्लाई। और इसके बाद हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर इन लास्ट 5 years। अगर आपने कोई यूज़ किया है तो यहाँ पे लिखेंगे अपना एडिशनल फ़ोन नंबर या फिर वो जो आपका था प्रीवियस। नहीं तो नो करते हैं इसको। ईमेल एड्रेस, और ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप डिटेल्स फिल कर रहे हो ये बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। कोई भी इसमें जो है ना वो आपने ब्लंडर नहीं करना। हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल लास्ट? नो। अगर है तो वो ज़रूर लिखिएगा। मैं तो अपने हिसाब से इसको फिल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद इसको सेव करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन। इस पे आ गई आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स। कौन सा पासपोर्ट आपका ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है,
अदर या रेगुलर है, ऑफ कोर्स अगर आपका रेगुलर तो रेगुलर ही आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे पासपोर्ट की डिटेल, ये मैंने इससे पहले जो है ना वो फिल किया हुआ, तो बड़ी आसानी हो रही है इसकी वजह से, लिखना नहीं पड़ रहा। और आपका जो पासपोर्ट बुक नंबर होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं है तो डज नॉट अप्लाई, लेकिन चूंकि मेरा है तो मैं लिखूंगा इसका। पाकिस्तान से इशू हुआ था, उसकी डिटेल्स, कौन से सिटी से, कौन से प्रोविंस से, और इशुएंस डेट जो है मेरी पासपोर्ट की वो लिखूंगा इस पे। और इसके नीचे एक्सपायरी डेट, बहुत ही आसान है। अगर आपका इससे पहले अगर पासपोर्ट गुम गया है या चोरी हो गया तो आप प्लीज़ उसका जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे इसको, उसका पासपोर्ट डिटेल वगैरह जो भी है। क्योंकि मेरा नहीं हुआ तो मैं इस पे नो पे ही करूँगा, साथ साथ इसको सेव करते जाना है। कंटिन्यू एप्लीकेशन, उसके बाद कॉन्टेक्ट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट, अगर आपको कोई बंदा वहाँ पे रिसीव कर रहा है या अगर आपने कोई किसी के पास रुकना है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट पर्सन है या फिर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या होटल है। तो वो आपका उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, रिलेटिव है, स्पाउस है, फ्रेंड है या जो भी है। चूँकि ऑर्गेनाइजेशन नंबर नेम नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा। चूँकि जो मैंने पहले से फिल किया था सेम वही मैं लिखूंगा, क्योंकि जहाँ पे मैं ठहर रहा हूँ वो मेरा रिलेटिव है। ठीक हो गया, सेव। जिप कोड जो है ना वो आपने बिल्कुल ठीक से लिखना है। नेक्स्ट फैमिली की डिटेल्स है, आपका फादर नेम हो गया, यहाँ पे मदर नेम है, और उसके नीचे अगर कोई आपका रिश्तेदार वगैरह यूएस में है तो उसकी डिटेल्स वगैरह लिखनी है, बहुत ही आसान है। इसमें आपने अपने फादर का सर नेम लिखना है और इस पे गिवन नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट, अगर उनका बना है या कोई बेफाम है या कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह उसके मुताबिक जो नादरा में होगा आपका। नो, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके फादर यूएस में है, नहीं। यहाँ पे आपने अपनी मदर की डिटेल्स लिखनी है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अगर आपके फादर की डेथ हो गई है, मदर की डेथ हो गई है, तब भी आपने इसकी जो है ना वो लिखनी है डिटेल्स। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स? नो। जी ये सारा हो गया, फादर की डिटेल्स, मदर की डिटेल, और नीचे हमने नो किया है क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि आपके पेरेंट्स या फिर कोई आपका रिलेटिव यूएस में है, तो वो चूँकि नहीं है तो फिर मैंने जो नहीं किया। कंटिन्यू एप्लीकेशन, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, क्योंकि मैं टीचिंग से रिलेटेड हूँ तो मैं एजुकेशन पे क्लिक करूँगा।
और यहाँ पे बताऊंगा कि मैं कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, कौन से इंस्टीट्यूट में, एम्प्लॉयर का, उसका एड्रेस। और इसके बाद सिटी गुजरात हो गया, प्रोविंस पंजाब, और कंट्री हो गया पाकिस्तान। स्टार्ट डेट जब आपने शुरू किया था तब की डेट इसमें लिखते हैं, और मंथली इनकम 30,000 या 30 लिखते हैं, जितनी आपकी मंथली इनकम बनती है वो सारी यहाँ पे लिखते हैं। और नीचे डिस्क्राइब करना है अपनी ड्यूटी को, आप वहाँ पे क्या करते हैं, या फिर आपको प्रोफेशन के रिलेटेड जो भी है आपने वो लिखना है। ये मैं टीचर बाय प्रोफेशन लिख दिया। फ़ोन नंबर उनका, कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट पे जाएंगे। और ये पूछ रहा है आपका प्रीवियस, अगर आपको कोई जॉब वगैरह की है तो उस पर लिखना है, आपने अगर की है तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय 1, अगर नहीं है तो नहीं। और इसके बाद हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट अ सेकेंडरी लेवल और अबव, इफ यस देन यू हैव टू राइट डाउन, अगर नहीं तो नो। कंटिन्यू एप्लीकेशन। और यानी लास्ट वाला सेक्शन तो बहुत ही आसान है, इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन सबका नो ही होता है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि अगर आप किसी ट्राइब से हो तो उसका लिखो यस और नो, नहीं। उसके बाद आपकी लैंग्वेज उर्दू, इसके बाद जैसे मेरी इंग्लिश है मैं इंग्लिश करूँगा, अगर आपकी और भी लैंग्वेजेस को आप ऐड करते जाएंगे, नहीं तो रिमूव कर दें इसको। और उसके बाद अगर आपने कहीं ट्रैवल किया लास्ट 5 इयर्स में तो आप यस करेंगे, चूँकि मैंने ट्रैवल किया हुआ है तो मैं लिखूँगा इस पे लास्ट 5 इयर्स में। कनाडा का, उसके अलावा मैंने ट्रैवल किया था लास्ट 5 इयर्स में थाईलैंड का, उसके अलावा मैंने ट्रैवल किया था ऑस्ट्रेलिया का। और भी हैं काफ़ी 5 इयर्स में, लेकिन एक और लिखता हूँ स्वीडन का। शेंजन में मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, लेकिन इतना लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं अगर आपने ट्रैवल किया तो। ये हो गया स्वीडन, ओके। इसके बाद कंट्रीब्यूटेड टू वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल, नहीं। उसके बाद फिर सच एज फॉर, नहीं, एक्सप्लोसिव में नहीं है, आर्मी में सर्व नहीं किया। उसके बाद वायलेशन और इस तरह से कुछ भी नहीं। सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट। इसके 5 पार्ट्स हैं और तकरीबन सब पे जो है ना मेरी तरफ से तो 9 ही हैं। आप एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर कोई ड्रग अब्यूज़र है या कोई सोशल वायलेंस है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब कि कुछ भी इस तरह से अगर है तो आपने वो उसका आंसर ज़रूर देना है एक्सप्लेनेशन के साथ।
हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? नहीं। हैव यू एवर वायलेटेड? नहीं। आर यू कमिंग टू बी यूनाइटेड स्टेट्स टू एंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन और अनलॉफुल? नहीं। हैव यू एवर इन्वॉल्व? नहीं। हैव यू एवर कमिटेड? नहीं। सेव किया, कंटिन्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वन, और इसमें डू यू सीक एंगेज? नहीं। अगर आप किसी पे भी यस करते हो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी होगी, और जो कि झूठ वो नहीं एक्सेप्ट करते। सो प्लीज़ इसको वेरी केयरफुली आपने एक दफ़ा पढ़ना है और उसके बाद फिर यस नो करना है, क्योंकि मैंने इसको एक दो दफ़ा पहले पढ़ लिया और मुझे पता है इसका, इस वजह से मैं इसको नो कर रहा हूँ। नहीं। हैव यू एवर बीन रिमूव्ड और डिपोर्टेड? अगर आप वहाँ से पहले डिपोर्ट हो चुके हो तो तब भी आप एक्सप्लेन करोगे, नहीं तो नो। बहुत आसान है और बड़े कम वक्त में आप जो है ना वो फिल कर सकते हो। Have you ever withheld custody of US citizen child outside the United States from a person granted legal custody by US court? No. Have you voted in the United States? नहीं. Have you ever renounced United States citizenship? नहीं. Continue application. नेक्स्ट आ गया जी फोटो वाला सेक्शन, और इसमें आपने जो है ना फोटो अपलोड करनी है। फोटो का एक जो है ना वो इनके मुताबिक 5x5 होगा साइज, वो आप अपलोड करोगे। डेस्कटॉप में कोई भी फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सी ये, लेकिन आपने इसके जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट करनी है अपलोड। ये आ गई, और देखिए ये कह रहा है कि ये जो है ना वो ब्लर है और ठीक नहीं है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो है ना वो आपको बाय हैंड साथ लेके जानी होती है। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा विदाउट ए फ़ोटो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है आपने इसको जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट करके उसके साइज़ के मुताबिक अपलोड करेंगे। और ये हो गया सेव, और इसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन करके एक दफ़ा मैं इसको रिव्यू करूँगा। सारी एप्लीकेशन को जिस तरह मैंने फिल की है। जी गाइस, ये फ़ोटो तो मेरी अपलोड नहीं हुई क्योंकि उसका साइज़ इनके अकॉर्डिंग नहीं था। आप प्लीज़ इसको जो है ना ऑनलाइन एक दफ़ा इसके मुताबिक जो है ना जो इनकी रिक्वायरमेंट है 5x5 सेंटीमीटर और 5 वाइट बैकग्राउंड में आप जो है ना अच्छी रेजोल्यूशन में फ़ोटो अपलोड करेंगे। अगर वो किसी टाइम एक्सेप्ट नहीं करता तो नो प्रॉब्लम, आप जो है ना इंटरव्यू की डेट पे आप उसको साथ लेके जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, और इसको आपको जो है ना 2 टाइम्स आई रिकमेंड कि जो है ना वो आपको देखना चाहिए कि सारी जो इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल की है वो सब ठीक है। लेट्स सपोज अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, अभी चांस है आपके पास, आप इसको जो है ना वो करेक्ट कर सकते हैं और इसको जो है ना वो देख सकते हैं। रिव्यू पे आए, ये सारा 1 2 3, इसके बाद ट्रैवल पे जाएंगे, ये सारी डिटेल्स देखूंगा एक दफ़ा, सारी ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसको जो है ना वो एडिट करने की, तो देन नेक्स्ट जाऊंगा। बहुत ही आसान है,
और ये लास्ट 5 पार्ट्स इसमें ऑलमोस्ट मैंने 9 ही किया था। आप एक दफ़ा देख लेना, अगर आपका कोई इस तरह से है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद ये लास्ट वाला है, करंट लोकेशन मेरी इस्लामाबाद पाकिस्तान की, और कोई असिस्ट तो नहीं कर रहा, नहीं। अब इसको मैं साइन करूँगा और जो है ना पेस्ट कर दूँगा, और इसका जो है ना मैं 5MTXS8 साइन एंड सबमिट। ये आ गया आपकी कंफर्मेशन, यू हैव सक्सेसफुली साइंड एंड सबमिटेड योर एप्लीकेशन, यू कैन नॉट मेक चेंजेस टू योर एप्लीकेशन एट दिस पॉइंट, प्लीज क्लिक नेक्स्ट टू कंफर्मेशन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। ऑफ कोर्स ये आपकी आ गई कंफर्मेशन। आप इसका जो है ना वो प्रिंट लाजमी साथ लेके जाइएगा, और इसके साथ ओरिजिनल पासपोर्ट फोटोज और ये जो अपॉइंटमेंट का लेटर है वीज़ा इंटरव्यू की डेट के बाद। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी अपॉइंटमेंट किस तरह लेते हैं, और मेरे चैनल पे आपको कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और शेंजन कंट्रीज़ के वीज़ास किस तरह अप्लाई करते हैं उसकी सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।